मॉर्निंग बेटे। Okay. Good morning, sir. Morning. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. उठ गए? ये सर तो ठंड लग रही है, पता नहीं क्यों। हाँ, कोई ठंड नहीं है अभी। नखरे ना मारो। तो बहुत ज्यादा लग रही है। एसी चलाया होगा। नो सर, मैं तो पंखा भी नहीं चला रखा। जैकेट तो नहीं पहन रखी? अच्छा, शर्ट में ही हूँ। अच्छा, चलो आगे देखो। लास्ट क्वेश्चन क्या था बच्चे? देखो, लिखो द मिड पॉइंट्स of the sides of triangle are 1, 2, 0, -1 and 2, -1. Find the coordinates of vertices. Find the coordinates of vertices. आपके पास ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट दे रखे, अपने को ट्राइंगल के जो वर्टिसेस निकालने हैं। चलो निकालो। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, आप कोई भी मान लो ना, जैसे 1, 2 मान लिया है, ये 0, -1, ये 2, -1। चलो इसको आप x1 y1 मान लो, इसको आप x2 y2 मान लो, इसको आप x3 y3 मान लो। लगा दो, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो ना सर। x1 + x2 अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल टू 1। तो x1 + x2 क्या हो जाएगा? 2। एक इक्वेशन आ गई। x2 + x3 अपॉन 2, x2 + x3 इज इक्वल टू 4। एक क्या आ गया? x1 + x3 अपॉन 2, x1 + x3 कितना हो जाएगा सर? ये हो गया। अब इनको आपस में सॉल्व करो और क्या, ठीक है ना। x1 की वैल्यू इधर डाल दो, -x3, तो सिंप्लीफाई करो और क्या। 2x2 इज इक्वल टू 6, x2 कितना आ जाएगा? 3, x2 3 आ गया, तो x3 कितना आ जाएगा? 1, और x1 कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, सिमिलरली आप y1 y2 y3 भी निकालो, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। और क्या, y1 + y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, y2 + y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, y1 + y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। तो y1 + y2 कितना हो गया सर? 4, y2 + y3 इज इक्वल टू -2, और y1 + y3
कर लोगे? कर लोगे बच्चे? यस सर। हम्म, हम्म। इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है? आगे लिखो। तो एक सेकंड एक्सक्यूज पीछे मी करना। सर। हाँ बोलो। सर इसमें ये देखना होता है कि जैसे हमने लेफ्ट में 1 2 लिखा और राइट साइड में 0 कोमा -1, तो इसमें ये देखना होता है कि जो जिसका एक्स एक्सिस में सबसे कम होएगा उसको सबसे लेफ्ट वाला देना है। यार देखो सुनो मेरी बात, इतना दिमाग में चलाना होता है, ठीक है ना? ये बस जब उसने ऐसा बोल रखे कि ये साइड्स की मिड पॉइंट है ना, बस आप रैंडमली जिस मर्जी को मान लो, अपने आप सही निकलेंगे। अगर आप इनको ना ढंग से अगर जैसे मान लो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल भी, जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3, आपने अगर एक्चुअल में कोऑर्डिनेट्स निकाल भी ना, जैसे मान लो और उनको एक्चुअल में प्लॉट किया, जैसे ये 1,0 या 0,1, ठीक है? जब इनको प्लॉट करोगे ना, तो इनके मिड पॉइंट्स यही आएंगे जो आपको फिगर में दिए, वो अपने आप आएंगे, ठीक है ना? जब उसने नहीं बोला है कि यार आपको डायग्रामेंट के हिसाब से लेना है, तो आप आंख बंद करके जैसे मर्जी लो, अपने आप आएंगे वो, ठीक है ना? आप ऐसे सोचो कि ये पॉइंट है, एक मिड पॉइंट, एक पॉइंट है ये, हमने x1 y1 ये माना था, x2 y2 ये x3 y3, अपने आप जब सॉल्व करो ना, अपने आप ये वाले पॉइंट अपने वाले ये अपने आप आएंगे, इसकी चिंता नहीं करो। ओके सर। एक x1 x2 x3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस 3p x स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द centroid of the triangle, the coordinates of whose vertices are, the coordinates of whose vertices are x1 comma 1 by x1, x2 comma 1 by x2, x3 comma 1 by x3। हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है जिसके वर्टिसेस गिवन है, हमें उस ट्राइंगल के सेंट्रोइड निकालना है जिसके वर्टिसेस ये, ठीक है ना? और x1 x2 x3 इसके रूट्स। आगे आंसर देखो, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है? अच्छा, अपने को इसके ना सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कितना आएंगे? सही अक्षर, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएंगे? x2 प्लस x2 प्लस x3। तो यार है 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 अपॉन 3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा x1 अपॉन 3, और इसमें ना, इसमें क्या हो जाएगा? सिग्मा x1 x2 अपॉन x1 x2 x3, यही होगा ना सर? और इसकी वैल्यू मैं एक काम करता हूँ ना, इधर से निकाल लेता हूँ, माइनस प्लस माइनस। देखो
x1 x2 x3 इसके रूट्स हैं यार, ठीक है। तो सिग्मा x1 कितना आ जाएगा 3p, सिग्मा x1 x2 कितना आ जाएगा 3q, और x1 x2 x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 1। बस रख दो यार इसमें, ठीक है? तो इधर कितना आ जाएगा 3p, सिग्मा x1 x2 कितना 3q, क्या आ गया p कॉमा q आ गया सर, ठीक है। Yes, sir. आगे बढ़े। 2 मिनट। No. फिर मेरा हो गया। सबका हो गया भाई। Yes, sir. Yes, sir. आगे देखो, vertices of a triangle are 2, -2, -2, 1, 5, 2. Find the distance between orthocenter and centroid. orthocenter and centroid. हमारे पास ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं और हम उस ट्राइंगल के ऑर्थोसेंटर सेंट्रोइड के बीच का डिस्टेंस निकालें, ठीक है। देखो सबसे पहले बच्चे सवाल लिखो, देखिए सवाल। Yes, sir. देखो जब भी आपको ना ऐसा सवाल आए कि डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थोसेंटर सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर सर्कमसेंटर वगैरह ऐसी कुछ चीज आए, सबसे पहले ना ट्राइंगल का नेचर पता कराते हैं। नेचर का मतलब समझते हो कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट है, ठीक है ना, वो पता किया करो सबसे पहले, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको ना ए बोलता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, ठीक है। तो पहले ना सबसे पहले साइड्स निकालो, ए बी, बी सी और ए सी निकालो। निकालो भाई कितनी आएंगी, कितने आएंगे बताओ तो शाबाश, जल्दी बताना मेरा। ए बी, बी सी और ए सी निकालो जल्दी से। ए बी कितना आया Sir, 5 आया, 5, ठीक है ना। और बी सी कितना आया देखो -5 -2 49 प्लस 155 √2 आ गया। yes, ए सी कितना आ गया sir, वो भी fine. वो भी 5 आया है। तो यार ये तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के देखो साइड्स है कि नहीं है। देखो डी स्क्वायर प्लस डी Yes, स्क्वायर इक्वल टू 50 आ रहा ना है? तो ये देखो ये बी है, ये सी है और ये ए है, ठीक है। देखो ये 5 √2 है और ये क्या है, ये 5 है और ये 5 है, ठीक है। तो इस केस में मुझे ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सेंट्रोइड तो हमेशा आपके ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा, ठीक है ना। सेंट्रोइड और इन सेंटर बोला ना आपको, ट्राइंगल के इंटीरियर में लाई करते हैं ऑलवेज, ठीक है। ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा बच्चे, ऑर्थो सेंटर राइट एंगल में इधर नहीं होता है, पेरीमीटर। yes, ठीक है ना। पैरामीटर में भी कहाँ, जहाँ पे 90 कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। तो सेंट्रोइड इधर होगा। तो बेसिकली आपका ए तो क्या है, यही आपका ऑर्थो सेंटर है, ठीक है ना, यही आपका ऑर्थो सेंटर है। और सेंट्रोइड आप निकाल लो, ठीक है ना, सेंट्रोइड निकाल सकते हैं x1 x2 x3 से, ठीक है। सेंट्रोइड निकाल लो, सेंट्रोइड कितना आ जाएगा सर
5/3 फिर 1/3। आपके पास ये भी पड़ा और एच जी निकाल लो बस आप, ये हो गया आप। एक तरीका ये है सर, ठीक है। आपने ट्राइंगल का नेचर पता कर लिया, ठीक है। आपने देखा कि सेंट्रॉइड तो क्या हो जाएगा, x1 + x2/3 y1 + y2/3, ठीक है, ठीक है, y1 + y2 + y3/2, सॉरी। और ऑर्थो सेंटर तो जहाँ पे 90 बनेगा वो हो जाएगा, ठीक है। देखो एक और तरीके से क्या है यार, मैं जानता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल के केस में ना, ये ऑर्थो सेंटर होता है, तो सरकम सेंटर कहाँ पे होगा, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। hyper हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या होगा, 3/2 और 3/2। देखो मेरे को वो पता है एक रिलेशन H0 वाला, याद है? 2 हाँ बिल्कुल सही, 2:1, ठीक है ना? अब देखो मेरे पास H भी पता है, G भी पता है, वैसे तो O भी पता है, वैसे निकाल लो, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा ना, HG वाले रिलेशन से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना, आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। देखो जैसे मान लो HG निकाला ना मुझे, तो मैं बोल देता HG/HO कितना आ जाएगा, 2/3 नहीं आ जाएगा। H से G की दूरी अपॉन H से O की दूरी, वो क्या है, 2/3 होगी। यार HG निकालना ना, HG कितना हो जाएगा, 2/3 OH। और OH क्या है बेसिकली, आपका इसका डिस्टेंस। और ये क्या होगा, ये तो इसका हाफ नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा ना, ये है ना। ये आपका क्या बचेगा, ये OH क्या है, सर्कम सेंटर और अपना और सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये है आपका इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने वाले रेडियस, है ना, वही तो है ये, इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल का रेडियस है ये। और ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस, तो बेसिकली हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा ये रेडियस, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 2/3। OH कितना है, 5√2.2। ये देखो इससे भी आ गया, इससे कोई डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाया हमने, बस ऐसे करके देख लिया, ठीक है। ठीक है बच्चे, yes sir yes शाबाश, आगे बढ़े। नो सर। क्यों नहीं बढ़ना आगे, जिंदगी में इधर ही रहना। सर वो लिखना है। लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। देखो बच्चे लास्ट स्टेप में क्या था, मैं बोल रहा हूँ, देखो या तो देखो आपको H और G के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, तो H तो हमें पता लग गया जहाँ पे आपका 90 कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है। G क्या होगा, आपका ट्राइंगल का क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा, ठीक है ना। सेंट्रॉइड आप निकाल सकते हो, x1 + x2 + x3/2 y1 + y2 + y3/2। G भी निकाल लिया, H पता लग गया, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है ना। एक और तरीका क्या है, हम जानते हैं दूसरा, कि जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है, ऐसे लिखा करो HGO 2:1। हमें बोला है एच जी का डिस्टेंस निकालना, यानी देखो ना कैसे निकाल सकते हो, HG/HO कितना हो जाएगा, H से G का डिस्टेंस 2x है और H से O का डिस्टेंस कितना होगा, 3x है, तो उनके रेशियो कितने आ जाएंगे, HG/HO 2/3। तो HG निकालना ना, तो OH को उस साइड ले जाओ, OH क्या है बेसिकली, और सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बेसिकली हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, 5√2, 5√2 का हाफ कर दो ना, फिर उधर से कितना आ गया, 5√2/3 आ गया। बस ये हो गया जी, और बस इधर से भी वही आने वाला है और इधर से भी देखो वही आएगी। इससे क्या होता है ना, वो आपसे जैसे कुछ भी पूछ रहा है, एच जी, ये वाले फंडा ये ज्यादा बेहतर पता क्यों होता है, एच जी ने पूछा है, चाहे एच ओ पूछा है या जीओ पूछा है, कुछ भी पूछा है, आप निकाल सकते हो इधर से, बस खत्म, ओके सर। ठीक है। यस सर। जीओ पूछा है तो जीओ अपॉन ओ एच कितना हो जाएगा, 1/3। जीओ अपॉन एच ओ कितना, 1/3। तो जीओ कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू ओ एच। तो बस ओ एच तो निकाल देती है, उसका 1/3 कर लो, सेंट्रॉइड और उसके बीच का डिस्टेंस आ गया सर्कल सेंटर, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ते हैं।
if 1,2, 4,6, 5,7 and S, A, B are the vertices of parallelogram. Are the vertices of parallelogram taken in order. Then आपको बताना कौन सा ऑप्शन ट्रू है. A2, B4, A3, B4, A2, B3 और A1, B minus 1. सही है सिर्फ. इसने बोल रखा है P Q R S आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर. ठीक है, जो ऑर्डर दिया ना, तो P इधर है, Q इधर है, R इधर है. ठीक है, वैसे लेना. तो P कितना है? 1 2 4 6. R कितना है? 5 7. और ये A भी मान लो. ठीक है, अब हमें बोलता है A और B की वैल्यू निकालनी ना. क्या करो यार, हमने एक कंडीशन जानते हैं. जो आपके पैरेललोग्राम होता है ना सर, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं ना सर, डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. उस कंडीशन का यूटिलाइज करो ना. ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा. इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा? देखो 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6/2 3, 7 + 2 9/2. ठीक है, अब A + 4/2 इज इक्वल टू 3. A कितना आ जाएगा? 2 आ गया. और B + 6/2 इज इक्वल टू 9/2. तो B कितना आ जाएगा? B 3 आ जाएगा. तो A2 B3 C ऑप्शन आ जाएगा आपका. ठीक है, ठीक है बच्चे, क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? सर एक बार दोबारा करवा दो, क्या हो गया? दोबारा बता दो एक बार. क्या हो गया बच्चे? अभी क्या दिक्कत है उसको बताओ. सर पता नहीं चला. क्या पता नहीं चला? बताओ तो सही. सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा, इसलिए. बच्चे कुछ नहीं, देखो इसने बोला है P Q R S आर टेकन इन ऑर्डर. तो P Q R S ऑर्डर में लेने हैं. ऐसे नहीं कि P के अपोजिट Q ले लिया, P के अपोजिट S ले लिया. जैसे उसने ऑर्डर लिखा ना, ये P Q R S वैसे लेने पड़ेंगे. ठीक है, जैसे उसने नामकरण किया होता ना, जो आपको पैरेललोग्राम का P Q R S वैसे लेने पड़ेंगे. तो अब P Q R S लिख दिया आपने को, इनके कोऑर्डिनेट्स पता है. तो P और R का मिड पॉइंट होगा. हम एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जानते हैं ना सर, कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं. करते कि नहीं करते सर? यस सर. हाँ, तो इसका और इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा 3,9/2. अब यही पॉइंट क्या होगा? बेसिकली एस और क्यू का मिड पॉइंट होगा. ठीक है, बस उधर से मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल के ए और बी की वैल्यू निकाल ली. ओके सर. आगे लिखो. द लाइन 3x + 4y is equal to 12, x is equal to 0, y is equal to 0 form a triangle. Find the center.
and radius of circles touching the line and the coordinate axis. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 क्या होता है बच्चे? कौन सी लाइन होती है x इज इक्वल टू 0? Y axis. y एक्सिस होता है। y एक्सिस पे जो आपका y कोऑर्डिनेट होता है ना, सॉरी, जो y एक्सिस जो आपका x कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है ना सर, ठीक है ना। और y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स नथिंग x एक्सिस, ठीक है ना। उस पे क्या होता है, x एक्सिस में क्या होता है आपका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो हमेशा 0 होता है। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 0 और ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस लाइन को प्लॉट करना, देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। आप y को 0 रखो तो x कितना आएगा? 4, इधर आएगा ये 4,0। y x को आगे 0 रखोगे तो y कितना आएगा? 3। तो सर ये आपकी जो लाइन है ना सर, ये लाइन कुछ इस तरह की आने वाली है। तरह क्या आने वाली है? हाँ जी बताओ बच्चे, कौन सा सर्कल की बात कर रही है? ऐसा सर्कल जो आपके फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो आपके लाइन को भी टच कर रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी टच कर रहा है। कौन से सर्कल की बात कर रही है? सेम सर्कल। तीन सर्कल। एक ये वाला सर्कल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये सर्कल आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है और आपकी इस लाइन को भी टच कर रहा है। एग्री? अच्छा, एक ये भी तो आएगा यार, तो जरा ये भी तो आएगा। पता है क्यों? देखो उसने ना एक चीज बोल रखी है, आपने सुनी नहीं। उसने बोला है लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तो बच्चे ये देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस में उसने ये थोड़ी बोला है कि कौन सा पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस। जब कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला तो ये पूरी की पूरी लाइन, ये एक्स एक्सिस और ये पूरा का पूरा वाई एक्सिस होता है सर। इसमें कोई पॉजिटिव है या पॉजिटिव वाई नहीं होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? देखो ये भी आपके एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है और लाइन को भी टच कर रहा है। तो एक ये वाला सर्कल भी तो आएगा यार, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? यस सर। एक और आएगा, पता कौन सा आएगा? सोचो जरा, ये भी तो आएगा। ये देखो ऐसे भी तो आएगा। ये देखो ये वाला सर्कल भी तो आएगा। देखो ये वाला सर्कल आपके देखो वाई एक्सिस को भी टच, सॉरी एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, इस लाइन को भी टच कर रहा है। अच्छा एक और आएगा, देखा कहाँ पे आएगा? देखा ये, ठीक है, ये भी आएगा। देखो ये सर्कल आपके इस लाइन को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना सर। तो बेसिकली देखो ध्यान से, ये क्या है ना, ये क्या है? ये ए ओ बी बोल दो, ठीक है। ये ऐसा नहीं लग रहा है ट्राइंगल ओ ए बी एक आपका ट्राइंगल है। और अच्छा ये इन सर्कल हो गया, ये एक्स सर्कल अपोजिट टू ए, ठीक है ना। ये क्या हो गया? ये आपका एक्स सर्कल, ये जो ओवल शेप है ना, ये एक्स सर्कल अपोजिट टू बी। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स सर्कल अपोजिट टू बी। तो ये ऐसा लगे इस ट्राइंगल के लिए हमने जो बोला था ना कि मैक्सिमम आप 4 सर्कल्स प्लॉट करते हो विच आर टेंजेंट टू द साइड्स, ठीक है। तो देखो 3 आपके एक्स सर्कल हो गए और एक आपका इन सर्कल हो गया। एग्री है ना? तो इन सभी का अपने को क्या बोल रहा है? सेंटर और रेडियस निकालना है।
इसको तो निकाल लेंगे। देखो ये वाले पॉइंट तो निकल जाएंगे, इन सेंटर और इन रेडियस में तो कोई फर्क नहीं है। देखो इन सेंटर क्या होता है सर, क्या होता है, ये x1। हाँ तरणवीर, 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 यस सर। हाँ बोलो, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? सर ax1 प्लस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय a प्लस b प्लस c और कॉमा ay1 प्लस by1 प्लस c y सॉरी ay1 प्लस by2 प्लस cy3 a प्लस b प्लस c। पलटली कॉपी। सर आवाज ना आ जाती अगर पलटी आती। देखो अब ए क्या होता है सर, ए होता है आपका जो वर्टिसेस ए के अपोजिट वाली जो साइड होती है ना, ए वो वाली है। ए कितना हो गया, ए 4 है। बी कितना है सर, बी बी के अपोजिट वाली साइड, बी वर्टेक्स के अपोजिट, बी कितना है, बी 5 हो गया। और सी कितना हो जाएगा, सी कितना हो गया, सी 3 हो गया। अब रखो इसमें ए x1, देखो 3 इंटू 0 प्लस बी x2 5 इंटू 0 प्लस सी x3। ए कितना था, ए 4 था सर। 4 इंटू 0 5 इंटू 0 सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, कितना 5 4 9। चलो पहली बार कर रहा हूँ ना फॉर्मूला। अगला ए y1 बी y2 सी y3 अपॉन 12। ठीक है, आई कितना हो जाएगा 12 अपॉन 12 1, और ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन 12। तो सर इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गया आपके 1, इन रेडियस कैसे निकालेंगे? हाँ जी आर्यन बंसल, इन रेडियस कैसे निकालेंगे? सर जिसके अपोजिट वाली है उसमें बस नेगेटिव लगा देंगे क्या उस लगा वाले देंगे? सर। अच्छा सर इन रेडियस इन रेडियस क्या होता है? सर वो जो सर्कल बनाया हमने इसका रेडियस इन इन सर्कल का। क्या फॉर्मूला होता है इसका? हाँ जी रुद्राक्ष बताओ, बताओ भी बताओ। सर वो इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस का फॉर्मूला बताओ। सर डेल बाय एस। पढ़ाई नहीं करना बस तुम, है ना। डेल कितना हो सर जाएगा? ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया ले लेंगे AR बाय में 2 प्लस BR बाय में 2 प्लस CR बाय में 2। क्या? R इक्वल K बाय S हो गया। हाँ के बाय एस। सर आपका K अब मैंने ट्रायंगल मान लिया, क्या बोलते हैं अपना एरिया मान लिया ट्रायंगल का। देखो जो नोटेशन है ना पहले से वही बनानी है और वही बोलनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने के ट्रायंगल को सर के कोई भी मतलब आप वैल्यू ले सकते हैं X या Y में से। X हो गया अपना एरिया का ट्रायंगल और वो आप Y सेमी पेरीमीटर मान ले, उस नोटेशन के हिसाब से कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। भाई मेरे सुन मेरी बात, आर इज इक्वल टू डेल बाय एस है ना, तो ये डेल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो तुम्हें भी डेल ही बोलना है। इस पे ऐसा नहीं कि सर मैं के बोल देता हूँ, ठीक है। तो कल को एक बंदा आएगा सर इसको बबलू बोल दूं, फिर क्या करोगे? ओके सर। जो नोटेशन है वैसे ही रीड करनी है। सेमी पैरामीटर के लिए ऐसे होता है तो ऐसे ही है, ये ऐसा नहीं कि मैं सर कुछ भी लिख दूं। तुम्हें ओके पेपर में भी ऐसे मिलेंगे, एस गिवन होगा डेल गिवन होगा, खुद तुम्हें उसे दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर डेल तो चेंज इन टाइम, सर चेंज इन टेम्परेचर भी तो हो सकता है, डेल टी डेल वो ऐसे भी दिमाग नहीं लगाने के, ये स्टैंडर्ड नोटेशन होती हैं। ओके सर। डेल कितना आ जाएगा इस ट्राइंगल के एरिया तो डेल कितना हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट से भी कर सकते हो, वैसे करना तो वैसे कर लो। देखो राइट एंगल ट्राइंगल ना हाफ बेस से हो जाएगा सर, और क्या 6 आ गया। और सेमी पैरामीटर कितना आ गया 12/2, वो भी 6 आ गया। तो इन रेडियस तो 1 हो गया, ठीक है, इन रेडियस 1 हो गया। हाँ था रणवीर, एक्स सेंटर अपोजिट टू ए के क्या होगा कोऑर्डिनेट्स? सर माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c हाँ और माइनस माइनस ay1 x1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन अपॉन a प्लस माइनस a a प्लस प्लस b b प्लस प्लस c। c। सिमिलरली ये भी निकाल लेना। अच्छा इन रेडियस सॉरी एक्स रेडियस अपोजिट टू ए कितना होगा?
बताओ, कॉपी के पन्ने पर डेल बाय डेल अपॉन एस माइनस है, भूल गए तुम लोग? सर वो जल्दी म्यूट हो गया था मेरे को हैं? लगता है। सर जल्दी म्यूट कर दिया था मैंने। जल्दी म्यूट कर। ये जो होता है ना, ये फड़फड़ाहट है तुम लोगों में, ठीक है ना? आलतू फालतू की बातें तुझसे करा लो, ठीक है? ये सर्कल है, ये ओवल है, आपको समझ आ गया ये सर्कल है तो इसको ओवल वगैरह बोलने की क्या जरूरत है? सिर्फ बाकी फालतू चीजों में बहुत दिमाग दौड़ता है, जैसे जो चीज पूछे जाए यार वो तो तू बताता नहीं है यार, हैं? R1 क्या हो जाएगा? डेल अपॉन एस माइनस है। सिमिलरली इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? R2 कितना हो जाएगा? डेल अपॉन एस एस माइनस 2, ठीक है ना? और R3 क्या हो जाएगा? डेल अपॉन एस माइनस एस माइनस, ठीक है ना? I2 के भी कोऑर्डिनेट्स निकाले ना, I3 के भी कोऑर्डिनेट्स निकाले ना, आपको लिखवाए इनके कोऑर्डिनेट्स। I2 क्या होता है? अपोजिट टू B वाले का, ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन a माइनस b प्लस c, ay1 माइनस by2 प्लस cy3 अपॉन a माइनस b प्लस c, ठीक है ना? ये कर लेना, आप कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है? ये सवाल कर लेना, ये आपका रहा, ठीक है? सर इसमें सर्कम सर्कल को कंसीडर क्यों नहीं किया? सर सर्कम सर्कल है ना, देखो वो सर्कम सर्कल है जो, वो आपके ट्राइंगल की साइड्स को टच नहीं कर रहा है, टच थोड़ी कर रहा है, और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी टच थोड़ी कर रहा है। देखो इसने क्या बोला है, कोऑर्डिनेट रेडियस ऑफ फाइंड द सेंटर सर्कल, सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो तो क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस को काट रहा है ना। ओके सर, ठीक है। आगे देखो, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर of triangle ABC are AB and CD. If the coordinates of the vertex are x1 comma y1, then find the coordinates of midpoint of BC. ये है सवाल। अपने को ट्राइंगल एबीसी के ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए के भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1। अपने को बोलता है बीसी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले तो क्या करो, ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी। अपने को ए के भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 कॉमा y1, ठीक है? और अपने को और क्या दे रखा है? ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर दे रखा है, ठीक है ना? ऑर्थो सेंटर इधर लाई करेगा, ठीक है? और सर्कम सेंटर में लेट से इधर मान लो, ठीक है ना? अपने को बीसी का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने। बीसी का मिड पॉइंट ये है, ठीक है ना? बीसी का मिड पॉइंट ये है। देखो मेरे ना एक दिमाग में चीज आ रही है, ठीक है? चीज पता है क्या है? ध्यान से सुनना, अच्छा लगे तो बोलना। सर जो अपना सेंट्रॉइड होता है ना, वो सर्कम ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है कि नहीं करता है? अपने पास ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है और सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है। मैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, 2
सी प्लस ए बाय 3 2d प्लस बी बाय 3। एग्री सर? कोई दिक्कत इधर तक? कोई दिक्कत? वो तो महारत नहीं हो, कोई दिक्कत हो तो बोल दिया करो। नो सर। अभी जो सेंट्रॉइड है ना सर, देखो सेंट्रॉइड क्या होता है, बेसिकली मीडियंस का तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो मतलब ये जो मीडियन है वो सेंट्रॉइड से होके निकलेगा, और मीडियन का काम क्या होता है, वो बाइसेक्ट करना अपोजिट साइड को, ठीक है ना। मैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स जानता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। मुझे जी के भी कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, और मैं ये भी जानता हूँ कि जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो इसको और इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, इसको ना अल्फा कॉमा बीटा मान लो सर, ठीक है ना। हम क्या है ना, देखो ये ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट मान लो इसको, ठीक है। इसके अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। और ये कितना, ये x1 कॉमा y1, और हम जानते हैं सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स भी अपन जानते हैं, ठीक है। तो इधर से क्या हो जाएगा, देखो 2c प्लस a अपॉन 3 मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 3। 3 से 3 बजाय हमारा एम क्या, अल्फा निकालना है, ठीक है। तो 2c प्लस a माइनस x1 अपॉन 2, ये आपका अल्फा आ गया सर। सिमिलरली आप बीटा भी निकाल लो, कैसे, 2d प्लस बी अपॉन 3 मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 3। तो 3 से 3 बजा दिया, तो 2d प्लस बी माइनस y1 अपॉन 2, ये आपका बीटा आ गया, और यही हमें निकालना था, ठीक है ना। हो गया सर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, लिखो पहले इसको। ठीक है सर। सर एक मिनट। डन। डन बच्चे? यस। ठीक है, देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमें क्या है, देखो बीसी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है ना। हमारे पास सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दे रखा है, तो हमने क्या सोचा, सबसे पहले एक काम करो, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालो, क्योंकि सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करें। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आगे ए भी पता है, जी भी पता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। बस उसके कोऑर्डिनेट निकालो, डी के, ठीक है। आगे लिखो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है सर, है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तो बता दो। √3/4 a²। √3/4 a², एक है साइड आपके, बिल्कुल सही।
अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं जब आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हो, ठीक है। कोई जानता है क्या होता है? जैसे मान लो ना आपको ये Heron's formula. है, कौन सा? हीरोन्स फार्मूला। Heron's. जब आपको वर्टिसेस हाफ मॉड ये जैसे लेट से ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, y2 और ये x3 y3, ये कोऑर्डिनेट्स वाला फॉर्मूला जानता है कोई? सर Yes, हाफ sir. इंटू x1 Determinant half इंटू into y1 यस माइनस सर आपका y2 ऐसे कुछ था। एक मिनट रुको, हाँ जयंती का बोलो। सर हाफ इंटू x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y3। शाबाश, बिल्कुल सही बोला बच्चे, ठीक है ना। ये होता है फॉर्मूला। अच्छा ये आया कैसे, ये पता है ये आया कैसे? नो सर। कोई बात नहीं, देखो मैं बताता हूँ। प्रूफ वैसे किसी काम का मैं करवा भी नहीं रहा, मैं आपको वैसे ही बताऊंगा, वर्बली ऐसे बताऊंगा कैसे। ये आपने सही बोला बच्चे, हाफ मॉडुलस, मॉडुलस लगाना बड़ा जरूरी है क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। मॉडुलस क्या हो जाएगा? x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2, एक साइक्लिक ऑर्डर में चलो, x1 आ गया फिर x2, x2 में कौन सा आएगा? y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y, ये होता है, बिल्कुल सही बोला, ठीक है, बच्चे ने बिल्कुल सही बोला, ये होता है। अच्छा एक तरीका और है, ठीक है, देखो इसी को लिखने का तरीका पता है क्या है? देखो इसी को लिखने का तरीका, हाफ मॉडुलस, और अब तो आप डिटर्मिनेंट भी जानते हो, जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना डिटर्मिनेंट, देखो हाफ मॉडुलस डिटर्मिनेंट किसका? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। देखो इसकी जो वैल्यू आएगी ना सॉल्व करके, इसकी वैल्यू सेम आएगी, करके देख लो चाहे आप, देखो ये वैसे बता देते, देखो x1 y2 माइनस y3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये देखो हो रहा है ना, ये है ना। हाँ तो इधर से क्या है ना, आप एक फंडा ध्यान रख सकते हो, ये फॉर्मूला रटने की बजाय ना ये बेटर वे है आपको ना मेमोराइज करने का, ठीक है ना। ये मॉडुलस नहीं है बच्चे, ये दो मॉडुलस नहीं है, एक मॉडुलस, ये तो मॉड है और ये जो है ना ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। मॉडुलस इसलिए निकाला क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है ना सर। तो ये मॉडुलस है बाहर वाला, और जो अंदर वाले है ना ये डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास यही आएगा, ठीक है। अब ये देखो आया कैसे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ आया कैसे। मैं पूरा प्रूफ नहीं करूंगा, मैं ऐसे बताऊंगा आधा हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं। देखो ये ए वर्टिसेस था, ये बी था, ये सी था, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ट्राइंगल बन रहा है, बना ट्राइंगल। अच्छा इसको ना देखो मैंने ऐसे गिरा दिया, परपेंडिकुलर गिराना सर, ठीक है। देखो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल एबीसी का, ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना है, ये मेरा एम है, ठीक है। तो मैंने ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाला, कैसे ध्यान से देखना, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी ई ए, ए बी सी ई, जो ये ट्रेपीजियम है ये वाला, इसका एरिया निकाला, ये दिखा, ये वाला दिखा क्या, ये वाला ट्रेपीजियम के एरिया, ट्रेपीजियम ए बी सी, इसका एरिया निकाल लिया, प्लस ट्रेपेजियम कौन सा वाला, ये वाला, इसका एरिया निकाला, प्लस ट्रेपेजियम ए ई बी सी, इसका एरिया निकाला, माइनस इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया माइनस कर दिया, आपके पास यही तो बचेगा ट्राइंगल का एरिया से, बचेगा कि नहीं बचेगा? यार ये इसको ना ए बी सी
वी आर ए बी सी ई ए बी, इसको एफ बोल दो यार। नहीं नहीं यार, ए बी सी तो पहले बोला था ना, ए बी सी डी ई, इसको एफ बोल लो और इसको जी बोल दो यार। ए बी एफ ई, ए बी एफ ई का ट्रेपेजियम का एरिया ए ई बी सी माइनस बी एफ डी सी का ट्रेपेजियम का एरिया माइनस कर दो, ट्रेपेजियम बी एफ डी सी। ठीक है, अब ट्रेपेजियम का एरिया निकालना जानते हो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, बस वो निकाल लो। उसको सॉल्व वगैरह करोगे तो ये आएगा आपके पास, और अगर आपने इसी को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा ना तो आपके पास ये आएगा। ठीक है ना, तो इन सबसे बेहतर क्या है, इससे भी ठीक है, इन सबसे बेहतर क्या है, देखो जब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हो ना बच्चे, तो आप ना ये निकाया करो। ठीक है, ये हाफ मॉडुलस x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ये होता है। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, ठीक है जनाब। यस सर। आगे देखो, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है? सीधी लाइन में लाई करना। हाँ ठीक है ना, आपके तीनों के तीनों पॉइंट ना एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, अब आप देखो लेट्स से ना, ये जो है आपका, ये बी पॉइंट या ए पॉइंट भी आपका ना इसी लाइन पे आ जाता है। देखो अगर आपका ना ए पॉइंट भी इसी लाइन पे आ जाता है, या ऐसे सोचो कि ए पॉइंट ना टेंड कर रहा है, वो बहुत बहुत नीचे आ रहा है, देखो एक मौका ऐसे आएगा कि ए पॉइंट इस लाइन पे चला जाएगा, ये लाइन पे लाई करेगा ना। तो अगर ए बी सी तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो यार ये क्या हो जाएगा, ये तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल तो थोड़ा चपटा नहीं हो जाएगा, वो तो ऐसे हो जाएगा, और उसका एरिया कितना हो जाएगा, 0। एरिया 0 हो गया, यानी डेल 0। और डेल 0 मतलब ये वाली क्वांटिटी 0 है ना, ये वाली क्वांटिटी 0। अब हाफ तो 0 हो नहीं सकता, उसको उस साइड भेज दो। तो यानी ये जो क्वांटिटी लिखी है ना, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है, जो इसका डिटर्मिनेंट है ना वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मॉडुलस लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि मॉडुलस ऑफ, जैसे मैं लिखता हूँ मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो x कितना आएगा, x तो 0 आएगा ना सर। ठीक है ना, बात तो ठीक है सर। अरे बोलो भाई बोलो, यस सर। Yes. यस सर। करो, दिल बढ़ जाता है। लिख लिया सर? यस सर। आगे देखो, एरिया ऑफ एन साइडेड देखो, एरिया ऑफ एन साइडेड फिगर। ठीक है, लेट्स से हमारे पास ना बच्चे एक ना एन साइडेड फिगर है, जैसे एक ये हो गया साइड, ये होगी साइड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके चल रहा है ये। ठीक है, अब कुछ ऑन ये है, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, इसके क्या है x2 y2, इसके क्या है x3 y3, ठीक है, इसके x4 y4, इसके x5 y5, अप टू जोन ये है xn y, ये इसका मुझे एरिया निकालना है। तो बच्चों ने पता क्या बोला, बच्चों ने पता क्या बोला, बच्चों ने बोला कि सर आप एक काम करो, इधर डायगोनल्स ना प्लॉट करते चलो, इन सब का एरिया ऐड करते जाओ, वही आपका इस एंड साइडेड का फिगर हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब हमने ऐसा किया तो पता है क्या पाया, देखो उसकी जो वैल्यू डाली ना हमने, ठीक है, उसकी जो वैल्यू पाई हमने, वैल्यू क्या आई, एरिया इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस, ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूं, उसको जो सॉल्व करके वैल्यू आई होगी, कैसे आप भी वैसे लिखोगे, x1 x2 x1 x2 y1 y2 y1 y2 प्लस
x2 x3 ऐसे साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करना है ऐसे, ठीक है। x2 x3 y2 y3 प्लस x3 x4 y3 y4, ठीक है ना। ऐसे करके आपको समझ चल रहा है। एंड में क्या आएगा, xn x1 xn x1 yn y1, ठीक है बस, ठीक है। तो ये इसके इक्वल आई होगी वैल्यू जब हमने उसको ऐसे डायगोनल प्लॉट करके उन सभी ट्रायंगल का एरिया ऐड किया होगा ना सर, ठीक है। तो उसको जो सॉल्व करके वैल्यू आई होगी वो इसकी इक्वल होगी। और ये कैसे ध्यान रखना है ऐसे, ठीक है, हाफ मॉडुलस x1 x2 का डिटरमिनेंट y1 y2 फिर x2 x3 y2 y3 x3 x4 y3 y, ऐसे साइक्लिक ऑर्डर चलना, बस ऐसे नहीं चलना सर x1 x2 y1 y2 हो गया, अगले बार में x3 x2 y3 y2 का डिटरमिनेंट नहीं बच्चे, उस टाइम फिर आपका एरिया गलत आ जाएगा पक्का। साइक्लिक ऑर्डर चलना है x3 x4 y3 y4 x4 y4 x5 सॉरी x4 x5 y4 y5, ऐसे चलते 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 ना फिर एंड में क्या हो जाएगा xn x1 yn y1। ऐसा सोचो, देखो ऐसा लग रहा है ना, फील सी आ रही है, पूरा फिगर क्लोज हो गया, ठीक है, आ रही है ना बस। यस सर। यस सर। तो ये आपका ना एन साइडेड पॉलीगन करें, जब आपको वर्टिसेस गिवन होते हैं ना तो उस टाइम आपको ये एरिया निकालने का तरीका होता है। नहीं तो तरीके और भी है सर, डायगोनल प्लॉट करते जाओ, सब पे एरिया ऐड करते जाओ, वो भी एक तरीका है। फाइंड के फॉर विच पॉइंट्स k + 1 2 - k 1 - k -k 2 + k 3 - k आर कोलिनियर। मुझे k की वैल्यू बतानी है सच दैट ये सारे के सारे पॉइंट्स कोलिनियर। मुझे ध्यान से समझनी है सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन सर्कल जो अच्छे से पढ़ लेगा उसको कोनिक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जिसने स्ट्रेट लाइन सर्कल नहीं पढ़ा वो कोनिक में फंसेगा। ठीक है, आगे देखो, बताओ फिर क्या कंडीशन लगाए, कोलिनियर राइट, सर डेल इज इक्वल टू L = 0. डेल इज इक्वल टू 0 लगा दो, ठीक है, तो लगा दो। डेल क्या हो जाएगा, हाफ लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0 ना एरिया, तो क्या हो जाएगा k + 1 2 - k 1 1 - k -k 1 2 + k 3 - k 1, ये 0 होगा। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना जानते हो हैं, जानते हो भाई, लगा दो, ऑपरेशन लगाना है लगा दो, नहीं तो प्लस माइनस प्लस करके कर लो ना। अब वैसे देखो R1 पे आप R1 - R2 लगा दो, और R2 पे आप लगा दो R2 - R3। R1 पे R1 - R2 लगाओगे तो कितना आएगा, देखो 2k, ये कितना हो जाएगा 2 0, और ये कितना हो जाएगा -2k -1, और ये कितना हो जाएगा -3 1 - 1 0 2 + k 3 - k 1, ठीक है ना। अब आप क्या करो, इसके अलोंग सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ो तो कितना हो जाएगा -6k प्लस क्या हो जाएगा, इस रो से दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस प्लस 4k + 2, कितना आ जाएगा -2k इज इक्वल टू -2, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी बच्चे, ठीक है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, तुम पहली बार में क्यों नहीं सुनते हो तरणवीर, हैं अरे समझ में नहीं आया क्या समझ में नहीं आया, मैं नहीं कहूँगा तुम्हें, जो तुम पहली आपने बार, R1 तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है, फालतू कमेंट वाली, क्या दिक्कत है इसमें, बोल लो क्या दिक्कत है। सर जो आपने क्या कहते हैं डेल इज इक्वल टू 0 करके उसके बाद किया ना वो, सर डेल क्या होता है, डेल का बताना मतलब क्या होता है, नहीं सर इससे नीचे नहीं इससे आगे का। इससे आगे क्या है, ये आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दो ना, ये आपका x1 y1 है,
ये x1 y1 है, ये x2 y2, ये x3 y3। तो अभी फॉर्मूला नहीं लिखवा है। जब आपका ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका, ये जो क्या हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो 1/2 तो 0 हो नहीं सकता, उसको उस साइड पर रख दो। तो इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 कर दो इन कोऑर्डिनेट्स को, और क्या वो क्या है, x1 y1 1, ठीक है x2 सर। y2 1, x3 y3 1। बस ये सॉल्व करो और क्या। रिटर्न Yes, sir. सीसिंग भी चाहिए ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो डन आ रहे सर। सर इसमें ऐसे कर सकते थे कि इसके जो एक्स और एक्स या वाई कोऑर्डिनेट है वो इक्वल पुट कर देते सबके। x या y कोऑर्डिनेट। यस सर। सर अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम होएगा तो वो कोलिनियर हो जाएगा पॉइंट्स। अच्छा, ये कहाँ से पढ़ा सर आपने, ऐसा जरूरी है क्या? देखो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं? यस सर। अब देखो इधर जो x1 y1 होगा, इधर जो x2 y2 होगा, इधर जो x3 y3 होगा, आंख का अंधा बता देगा सर वो डिफरेंट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। तो फिर ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। क्लिनैरिटी की कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लो एक तो वो होती है ना, एक तो एरिया 0 या फिर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, वो होती है, ठीक है। ओके सर। आगे लिखो, इफ द area of triangle formed by the points one, 2, 3 and x comma 4 is 40 square units. Find x. होता है इन तीनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस कोऑर्डिनेट्स इज 40 स्क्वायर यूनिट्स। तो मुझे x की वैल्यू बता, ठीक है। देखो क्या होगा, लेट्स से सर आप इसको मान लो ना 1 2 इधर लाई कर रहे हैं और 2 3 इधर लाई कर रहा है, ठीक है ना। ए पॉइंट इधर मान लो, ये बी बोल दो, ये सी बोल दो, ठीक है। मुझे ए पॉइंट के बेसिकली एक्स के कोऑर्डिनेट बताना है, इस ट्रायंगल का एरिया सीधा 40 स्क्वायर यूनिट। बच्चे ट्रायंगल का एरिया कितना है, 40 है, ठीक है? तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ। मॉडुलस लगाना बड़ा जरूरी है, मॉडुलस नहीं लगाओगे तो आपको अधूरे आंसर मिलेंगे। मॉडुलस लगाना बड़ा जरूरी है। तो मॉडुलस में कितना आ जाएगा, 1 2 1 2 3 1 x 4 1 इज इक्वल टू 40। 2 को उस साइड ले जाओ, 1 2 1 2 3 1 x 4 1 इज इक्वल टू 80 हो गया, ठीक है। अब क्या करो, ये मॉडुलस है ना सर, ये प्लस माइनस के साथ खुलता है, याद है, जैसे मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2 है तो x कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 होता है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये जो है ना डिटर्मिनेंट 1 2 1 2 3 1 x 4 1 का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, वो प्लस माइनस के साथ खुलेगा क्योंकि मॉडुलस है ना सर ये। अब आप इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम भी कर सकते हो, सीधा प्लस माइनस प्लस कर लो, या फिर ये इस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 पड़े ना, तो इसके अलावा आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बना लो। तो क्या करो, आप R1 पे लगा दो R1 माइनस R2 और R2 पे लगा दो क्या, R2 माइनस R3, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा 1 - 2 -1 -1 0 2 - x 3 - 4 सॉरी कितना 3 - 4 कितना हो गया -1 0 x 4 1 इज इक्वल टू ±8, ठीक है ना। तो इस रो इस कॉलम का लॉन्ग कितना हो जाएगा, देखो इस रो इस कॉलम को एलिमिनेट करो, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो कितना आ गया 1, तो कितना होगा 3 - x इज इक्वल टू ±80 आ गया सर। तो एक बार आप क्या करो, एक बार 80 ले लो और एक बार क्या ले लो -80 ले लो। एक बार x की वैल्यू कितनी आ गई 83 आ गई और एक बार x की वैल्यू कितनी आ गई -77, दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स है ना देखो वो आप ऐसे सोचो, अगर आपके ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया 40 है ना, तो देखो अगर आप इसको ना नीचे की तरफ फ्लिप करोगे ना सर, ठीक है, तो देखो एक और ट्राइंगल ये बनेगा कि नहीं बनेगा, उसका एरिया भी क्या होगा 40 होगा। बी कोऑर्डिनेट सी कोऑर्डिनेट भी इधर है और आपके ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, जैसे मान लो अगर ये आपका 77,4 है तो ये कितना हो जाएगा, या -77,4 है तो ये कितना हो जाएगा 83,4 हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है ना। किसी भी ट्राइंगल का ये कोऑर्डिनेट्स ये रखे ना, इस ट्राइंगल का एरिया था ना, तो डेफिनेटली अगर इसको आप फ्लिप करोगे तो एक और ट्राइंगल ये बनेगा जिसमें बी और सी कोऑर्डिनेट होंगे और ए कोऑर्डिनेट डिफर करेगा, जिसका एरिया भी क्या होगा 40 स्क्वायर यूनिट। अपने आप दो आपके ये आ जाएंगे एक्स की वैल्यू, ठीक है। समझे कि नहीं समझे बोलो भाई, बोल दिया करो। समझ गए सर। रिटर्न सर Yes, sir. एक नोट लिखो आगे, नोट में लिखो ऑल कोऑर्डिनेट्स of vertices of equilateral triangle can't be graphed. Vertices of an equilateral triangle can't be graphed. अगर कोई आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो उसके सारे के सारे वर्टिसेस राशनल नहीं हो सकते हैं, सारे नहीं होंगे सर, सारे नहीं होंगे। ये सुना है कभी? यस सर, 1 मिनट पहले। मुझे 10th में थी ये चीज, आपने पढ़ी नहीं है क्या? नो सर। कट हो गया सर आपसे 10th में सर क्या क्या पढ़ा दिया सर आपने? तो बात हमने तो क्या है? पहली बार सुनी है सर ये चीज। अगर मैंने दिखा दी तुम्हारी बुक में, आर डी शर्मा की बुक में आई ये चीजें? नहीं सर, आर डी शर्मा नहीं एनसीईआरटी पढ़ते रहे सर। एनसीईआरटी करते थे सर। सही है बेटा, सही है। हाँ सर, हमें तो इतना ही बोला गया था। अब आप क्या कर रहे हो, रिवर्स तो नहीं जा सकते सर। चलो कोई बात नहीं, देखो मैं बताने को तो बता दूंगा, अभी कुछ नहीं। देखो तुम लोगों ने लॉकडाउन में फुल ऐश उड़ाई और कुछ नहीं है ना, देखो सर कोविड ने जिंदगी बर्बाद कर दी, आप ऐश कर रहे हो, करवा। देखो, अरे जिंदगी बर्बाद क्या है, बाकी भी तो पढ़ रहे हैं ना यार। अगर कोई बच्चा आईआईटी में टॉप किया तो उसने भी तो बेसिकली 2 साल ये लॉकडाउन में फंसा था, उसने पढ़ाई नहीं की है। यस सर। तुम तो आप अपने आप कैसे बोले हो कि तरस खाओ सर, हम सर हो गई थी सर पहले पहले, अब तो सही चल रही है। पहले सर एक्सपीरियंस नहीं था।
सर देखो बात पता है क्या है, ये सब बहाने बन के रह जाएंगे, एक बात मैं बता देता हूँ आपको कल को, ठीक है ना। आज जो मेहनत कर लोगे ना पे करेगी। देखो अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है ना सर, जैसे तो आप इसको चाहे हीरोन्स फॉर्मूला निकाल के करो या फिर वो डिटरमिनेंट वाले से करो या हाफ बीएच वाले से करो, सबसे सेम ही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना सर, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। मुंह से ना पान बार थूक दिया करो सुबह सुबह मत, ठीक है ना, बोला नहीं जाता तुम लोगों से। √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं इससे भी निकालता हूँ डिटर्मिनेंट वाले तरीके से, ठीक है, या फिर वो जो आपने पढ़ा ना बोला वो वाला मैं लिखता हूँ x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2, ये बोला ना सर आपने। अब ध्यान से सुनना, देखो इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, इसमें है ही नहीं कुछ सॉल्व करने लायक, ठीक है ना, ये ऐसे ही है, थोड़ा एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है बस, ठीक है। देखो अगर आपके ना x1 y2 x2 y2 x3 y3, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो तीनों साइड्स आपकी क्या होती हैं, क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर आप कोई भी साइड निकालोगे, देखो साइड क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इन केस मान लो, ठीक है ना, लेट्स से हम सोच रहे हैं कि अगर x2 x1 और x3 y1 y2 y3 सारे के सारे आपके राष्ट्र है, मान लो तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का जो स्क्वायर होने वाला है ना, ये वाली क्वांटिटी, ये जो होने वाली क्वांटिटी, देखो ये वाली क्वांटिटी तो क्या होगी, राशनल माइनस राशनल, राशनल का स्क्वायर भी कितना आएगा, राशनल आएगा, बल्कि एक नेचुरल नंबर बोल सकते हो। तो नेचुरल में अगर आप नेचुरल जोड़ोगे ना सर तो वो क्या आएगा, नेचुरल ही आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या, ये जरूरी थोड़ी है कि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट जब आप उसका स्क्वायर करोगे ना तो स्क्वायर करने के बाद ये वाली जो क्वांटिटी होगी वो राशनल होगी कि नहीं होगी, होगी ना सर। तो राशनल इंटू √3 करोगे तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, इरराशनल होगी कि नहीं होगी, होगी सर। Yes. अच्छा अब देखो अगर मैंने x1 y1 x2 y2 x3 y3 सभी को राशनल माना है, तो इधर देखो राशनल माइनस राशनल कितना होने वाला है, राशनल, और राशनल इंटू राशनल कितना होने वाला है, ये भी राशनल होगा, होगा कि नहीं होगा, ये भी राशनल होगा और ये भी क्या होगा, राशनल। तो जब आप राशनल में राशनल ऐड करोगे तो रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या आएगी, राशनल नंबर नहीं आएगी सर, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी सर आएगी। तो आप एरिया चाहे इस फॉर्मूले से निकालो चाहे इस फॉर्मूले से निकालो, वो तो सेम आना चाहिए था, बट आपका आ नहीं रहा है। एक क्वांटिटी आपकी इररेशनल आ रही है और एक रैशनल आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये कब हो रहा था, जब आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या ले रहे थे, सारे की सारी क्वांटिटी रैशनल हो रही थी, क्योंकि अगर रैशनल ले लिया ना तो इससे एरिया इररेशनल हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। इररेशनल रैशनल के इक्वल होगी नहीं, मतलब आप फॉर्मूला यार जो मत यूज करो, एरिया तो सेम आना चाहिए था, बट ऐसा हो रहा है, तो मतलब आपके सारे के सारे जो वर्टिसेस है ना सर वो रैशनल नहीं हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, ठीक है, बट किसी को तो इररेशनल होना पड़ेगा सर, किसी को तो होना पड़ेगा, ये फिक्स्ड है, ठीक है। सर इरेशनल वाला केस नहीं समझ आया। बच्चे ये देखो ना, ये ए स्क्वायर है, ये रैशनल होगा कि नहीं होगा, इतना बताओ, एग्री करते हो कि नहीं करते? यस सर। तो रैशनल को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 इररेशनल होता है, तो रैशनल इंटू इररेशनल क्या होगा, इररेशनल होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो आपका इधर से एरिया अगर हम निकालते हैं √3/4 साइड स्क्वायर से, तो आपका एरिया इररेशनल आ रहा है, और अगर आपने इस वाले से किया तो आपका रैशनल आ रहा है। अब रैशनल क्या इररेशनल के इक्वल हो सकता है क्या? नो सर। ओके फिर वही है यार, खत्म, ठीक है भाई। देखिए ध्यान रखनी है कि छोटी छोटी बातें होती हैं, बाकी ऐसे ऐसा कुछ नहीं कि आपके इसके जो नॉलेज था, ठीक है, कुछ खासा फर्क पड़ गया है, या आप जब सॉल्व करोगे आप तो आंख बंद करके सॉल्व करते हो ना सर, आज तक वैसे ही करोगे आगे, मेरे को पता है ना। आगे देखो, इफ A11 B34, ठीक है, C 5, -2, D है 4, -7, टेकन इन ऑर्डर या इन ऑर्डर
आर द vertices of quadrilateral. Find its area. ये बोलते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस है। अब वो क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता। वो स्क्वायर हो सकता है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता। बस अपने को ये पता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस है, ठीक है ना, किसी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स है जो भी। अपने को ना उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। और ये एबीसीडी ना ऑर्डर में लेने हैं, ऑर्डर में। जैसे मान लो ना, ए इधर ले लिया, बी इधर ले लिया, ठीक है ना, सी इधर ले लिया, ठीक है, और डी इधर ले लिया। देखो निकालने के दो तरीके हैं, ए, ये इधर बी, इधर सी, और इधर डी, ठीक है ना। आप पता है ना, देखो या तो आप एक काम कर सकते हो, इधर से ना एक डायगोनल प्लॉट कर दिया, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, ऐड करो। एक तरीका ये है, ठीक है ना, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका पता है क्या है, देखो मेथड 1 तो ये हो गया, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाल लो प्लस ट्राइंगल एसीडी का एरिया निकाल लो, ठीक है। एक तरीका ये होगा। दूसरा है क्या है, देखो दूसरा वो जो फॉर्मूला बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था, हाँ है याद किसी को? कैसे बोला था आपको? साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, x1 x3 1 3 1 4 प्लस 3 5 3 5। थ्री 5 4 -2 प्लस क्या हो रहा है पेन को? सर ये कहता टाइम आउट। सर उम्र हो गई है पेन की भी। 5 4 -2 -7। आपने ऑर्डर गलत लिखा, आपका सवाल उसी टाइम गलत। 4 1 -7 1। इन सबके क्या है, डिटर्मिनेंट्स ले लो, वैल्यू ऐड करो और बस मॉडुलस कर दो। कितना हो जाएगा, 3 -4 -1 -6 -20 -26 -35 प्लस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा सर, 26 27, और ये कितना हो गया 54 -54 प्लस 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 43। देखो यार कहीं गड़बड़ कर दी है मैंने, मेरे को लग रहा है। -1 -6 -20 -35 प्लस 8 -27। ये तो सही है यार। जो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है ना, उसमें +1 आना चाहिए जहाँ पे आपने -1। हाँ ठीक है, इधर +1 था, ठीक है ना, 12 41 आएगा ये। ठीक है, इधर 1 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, तो कितना आ जाएगा 41/2 आ जाएगा सर आपको ये, ठीक है। और दूसरा तरीका तो बता ही दिया आपको। इधर से क्या करो, ये ए बी सी एक डायगोनल प्लॉट कर दो, ठीक है, इस ट्राइंगल के लिए इस ट्राइंगल के लिए ऐड कर दो। दूसरा तरीका ये, ठीक है सर। लिखते हो बच्चे? ये आगे देखो सर एक सेकंड यार, साथ साथ में बोलना पड़ेगा। हो गया सर। Find coordinates of point P if PA is equal to PB
and area of triangle PAB is equal to 10 if coordinates of A and B are 3, 0 and 7, 0 respectively. ठीक है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ट्राइंगल का एरिया दे रखा है PAB 10 है, ठीक है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स तो बड़े खूबसूरत है ना सर, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं यार, ये 3, 0 ये 7, 0। पी के कोऑर्डिनेट्स मान लो ना, आप कुछ भी मान लो, h, k मान लो, या अल्फा, बीटा, x, y, जो आपका मन करता है सर, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं है। अपने को बोला है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने। सबसे पहले देखो पी ए पीबी के इक्वल दे रखा है इसमें, लगा दो कंडीशन, लगा दो, ये पी ए h-3 का स्क्वायर प्लस k-0 का स्क्वायर इज इक्वल टू h-7 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो सर, कितना हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14h। h स्क्वायर k स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गए, तो कितना आ जाएगा 8h इज इक्वल टू 40। h कितना आ गया सर, h कितना, h5 आ गया, h5 आ गया। तो बेसिकली इसके कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 5, k हो जाएगा सर इस पॉइंट का, h तो आ गया। अब इस ट्राइंगल PAB का एरिया दे रखा है उसने, ट्राइंगल PAB का एरिया हाफ मॉडुलस डिटर्मिनेंट 5k1, ठीक है, 3, 0, 1, 7, 0, 1 ये दे रखा है, 10 दे रखा है। 2 को साइड ले जाओ, कितना हो जाएगा ये 5k1, 3, 0, 1, 7, 0, 1, तो इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी ना सर 5k1, 3, 0, 1, 7, 0, 1। आप क्या करो, प्लस माइनस के साथ ओपन हो गए ना ये, क्योंकि बाहर मॉडुलस है यार, ठीक है ना। आप क्या करो, अब इसको सॉल्व करो यार, ठीक है ना, सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस k इंटू कितना हो जाएगा 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 1 इंटू 0, ठीक है। तो 4k इज इक्वल टू कितना आ गया सर, प्लस माइनस 20, तो k कितना आएगा, ये आएगा सर आपका प्लस माइनस 5, ठीक है। देखो बिल्कुल सही बोल रहा है, आपके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ना सर, एक तो आ जाएगा 5,5 और दूसरा क्या आएगा 5,-5। देखो ये एक तो 5,5 आ गया ना, जब आप इसी ट्राइंगल को नीचे फ्लिप करोगे, ठीक है, तो ये भी तो आएगा। देखो ये देखो ए कोऑर्डिनेट, ये बी कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये 5,-5, इसका ट्राइंगल का एरिया भी ऊपर वाले का 10 था, तो नीचे वाले का भी एरिया कितना होगा 10 ही होगा, और ठीक है। लिख गया सर, बोलो बच्चे, यस सर। शाबाश। थैंक यू सर। आगे बढ़े, थैंक यू सर। सर हाँ अब तो बोलो। छोड़ दो, 7:41 हो गया, अब तो होमवर्क दे सर दो। 6 मिनट हो गए सर एक्स्ट्रा सर। बच्चे 5 मिनट लेट भी तो आया था, वो सर आपकी दिक्कत है ना।
नहीं सर सर, हमेशा फिर गद्दारी करते हो आप आजकल, आप आगे आगे चलते जाते हो, टाइम पे खत्म नहीं करते सर आप। मैंने एक अच्छा सवाल करवाने वाला हूँ ना, जिसको करना है करो, नहीं करना वो जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, करा दो। सर सारे रुकेंगे सर, कुछ मर्जी कर लो। सर आप पहले उससे पहले ना, ये लिख लिया कि नहीं लिख लिया ये बताओ। लिख लिया सर। चलो ठीक है, उससे पहले ना ये नोट लिख लो, ठीक है, नोट लिख लो। नोट क्या है? इफ G इज द, ये बताया भी आपको, G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB, triangle BGC and triangle AGC is equal and will be 1/3 of area of triangle ABC, ठीक है ध्यान में, ये कुछ बताया था ना मैंने, बोला था इसको आगे मैं बताऊंगा, उधर एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये आपका जो सेंट्रॉइड होता है ना, सेंट्रॉइड आपका ट्राइंगल के एरिया को ना 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में सवाल करवाया था, याद है? ठीक है, यस सर। ठीक है, ये लेक्चर del 1 है, ये del 2 है, ये del 3 है। तो ये del 1 del 2 del 3 ये वो क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं, और ये किसके इक्वल होते हैं? 1/3 ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल होते हैं। है ध्यान किसी को ये चीज? सब क्या बातें करते रहते हो अभी? अरे del 1 प्लस del 2 प्लस del 3 कितना हो जाएगा? del ABC, ठीक है ना। अब del 1 del 2 del 3 बराबर है, तो 3 del 1 इज इक्वल टू del ABC, तो del 1 कितना आ गया? 1/3 del ABC नहीं आ गया? और वही del 2 होगा, वही del 3 होगा, ठीक है। अरे इसका मैंने बताया भी था आपको, प्रूफ भी करवाया था कि आपको जो मीडियन होता है ना, मीडियन आपका क्या होता है, ट्राइंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उससे बताया था आपको, है ध्यान में? यस सर। सर आ गया। आ गया, चलो ठीक है। अब और सवाल दो, हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, सवाल दो हो गए। सवाल है, इफ a³ अपॉन a-1 कॉमा a² माइनस 3 अपॉन a-1, b³ अपॉन b-1, b² माइनस 3 अपॉन b-1, c³ अपॉन c-1, c² माइनस 3 अपॉन c-1 आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। प्रूव दैट ABC प्लस 3 टाइम्स A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC। अब तुम इसमें सोचोगे सर इसमें क्या बड़ी चीज है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियरिटी की कंडीशन लगा देते हैं, यानी एरिया इज इक्वल टू 0, उससे हो जाएगा प्रूफ, है ना? यही सोचा? कईयों ने तो सोचा ही नहीं। वो तो क्वेश्चन लिखने में मस्त है, लिखे चलो, अपना क्या है, साल की कहानी। हाँ जी, कोई अपनी राय देना चाहेगा इसमें? कोई भी? क्लियरिटी की कंडीशन है, क्या लगाएंगे? हाँ जी नूर टंडन। सर एरिया इक्वल्स टू 0 पर सर उससे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको अगर हम किसी अज्यूम करें कोई थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में। चलो देखो, इतना तो चलो सही बोल दे कि मान लिया कि अगर हम एरिया इज इक्वल टू 0 करेंगे ना, डेल इज इक्वल टू 0 लगा के इसको सॉल्व करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उतना बहुत है ना, ठीक है। देखो इसको ना दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या लिख दिया अंशिका काबरा, AB प्लस BC इक्वल टू AC। नहीं बच्चे उससे सर वो कैपिटल आने चाहिए। हाँ नहीं, वो भी नहीं, वो भी लंबा बढ़ जाएगा, क्योंकि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC जब लगाओगे ना, तो बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, स्क्वायरिंग वगैरह करोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो,
ठीक है ना। देखो एक शानदार चीज बताता हूँ मैं आपको ना, ठीक है। देखो शानदार चीज, जिसको जाना हो जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो एक ना ऐसे चीज ही है, बच्चे ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ना ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो अगर x1 y1 आपका इस लाइन पे लाई कर रहा है, x2 y2 इस लाइन पे लाई कर रहा है, और x3 y3 इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये तीनों के तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर, पक्का? यस सर, ठीक है, x2 y2 भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, और x3 y3 भी सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना सर? अच्छा अब देखना ध्यान, ठीक है। तो यार मैंने पता क्या देखा यार, अगर ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, ठीक है, तो डेफिनेटली एक लाइन पे लाई करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। ठीक है ना। ये पॉइंट हो जाएगा ए क्यूब अपॉन ए माइनस वन कॉमा ए स्क्वायर माइनस 3 अपॉन ए माइनस वन। ये क्या हो जाएगा? बी क्यूब अपॉन बी माइनस वन और बी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन बी माइनस वन, और ये हो जाएगा सी क्यूब अपॉन सी माइनस वन सी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन सी माइनस वन, ठीक है ना। तो ये डेफिनेटली अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये किसी एक लाइन पे लाई करेंगे। लिखो लेट द लाइन बी ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0 अपॉन विच 3 पॉइंट कौन से A1 A2 A3 लाइज। यस सर, एग्री सर? यस सर, अच्छा, यस सर। जल्दी लिखो, पहले इतना लिखो। लिख लिया। हाँ अब तो बड़ी तेजी से लिखोगे ना, पहले तो सर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, है ना। सर मैंने तो आज तक नहीं बोला 1 मिनट 2 मिनट आज तक बोला ही नहीं, लफड़ाई खत्म, है ना। वीर लिख लिया? वीर लिख लिया? यस सर, अच्छा अब देखो बच्चे, ये पॉइंट तीनों आपके इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे? हैं? यस सर, विल सेटिस्फाई दिस, ठीक है। तो रखना जरा, पहला पॉइंट रखो इसमें, सेटिस्फाई कराना जरा। ए कितना हो जाएगा? ए क्यूब अपॉन ए माइनस वन प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 3 अपॉन ए माइनस वन प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली देखो बी, ये जो A2 वाला पॉइंट है ना, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसकी लाइन पे लाई कर रहा है ये कितना हो जाएगा? ए क्यूब सॉरी ए बी क्यूब अपॉन बी माइनस वन प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन बी माइनस वन। यस सर, और सिमिलरली देखो जो तीसरा वाला पॉइंट है वो भी इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करेगा। एग्री? यार इसको ना इसको ना C1 बोल दो यार, नहीं तो C से ना कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। इधर भी C आ जाएगा ना यार, ठीक है। इतना लिख लो, जल्दी से लिखो। डन सर। क्या बात है, मतलब क्या गेड़े में चले हो तुम लोग तो, है? सर टाइम आपने 15 मिनट ऊपर कर दिया ना। तो देखो सुनो मेरी बात। अच्छा अब इन तीनों का देख के पता क्या लगता है, ध्यान से देखना यार, ये तो कुछ ना ऐसा लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? ध्यान से Yes. देखो। यस, और ये क्यूबिक है, क्यूबिक है ना ये। यस, जिसके रूट्स क्या है? एबीसी नहीं है। देखो ध्यान से देखो, ये एक ऐसी क्यूबिक है जिसके रूट्स एबीसी है। देखो अगर आप एबीसी रखोगे ना, जैसा ए रखा, तो आपको क्या मिलेगा? a इंटू ए क्यूब अपॉन ए माइनस वन प्लस बी इंटू बी ए स्क्वायर माइनस 3 अपॉन ए माइनस वन प्लस C1 इज इक्वल टू 0। देखो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना सर? हाँ जी सर। Yes. सिमिलरली देखो बी भी इसका रूट है, देखो बी भी इसका रूट है। देखो 20 में रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? a इंटू बी क्यूब अपॉन बी माइनस वन प्लस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन बी माइनस वन प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये मिला, और सी भी इसका रूट है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बस सवाल खत्म।
खत्म बच्चे, खत्म। ठीक है, ये ऐसी क्यूबिक है, ठीक है, ये ऐसी क्यूबिक है जिसके कितना हो जाएगा -3b, जिसके रूट्स क्या है a b c है। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें तो बस सम ऑफ रूट्स पता कर लिया, कितना होगा माइनस का b बाय कैपिटल A। अच्छा, सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम हो गया, कितना हो जाएगा c1 अपॉन कैपिटल A, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा ABC 3b प्लस c। हमें प्रूफ क्या करना है देख तो लो पहले, मुझे लगता है जो हमें प्रूफ करना है वो आ गया है ना, ये प्रूफ करना है ना सर। तो ABC यानी 3b प्लस c1 3 टाइम्स ऑफ माइनस b बाय a इज इक्वल टू c1 अपॉन a। क्या ये प्रूव हो रहा है? अरे ये a भी था, हो तो रहा है ये प्रूफ। अब तो हो गया सर, आपने वहां पे नहीं लगाया था। नहीं नहीं, हो गया हो गया, ये देखो, ये देखो हो गया प्रूफ बच्चे, ये ध्यान से देखो ना, हमें यही तो प्रूफ करना था, ABC प्लस 3 सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए बी। ये ABC क्या है 3b प्लस c1 अपॉन ए, और सिग्मा ए कितना है -b अपॉन ए, और सिग्मा ए भी कितना है c1। तो जब आप इसमें देखो LHS देखोगे ना, LHS तो 3b अपॉन ए माइनस 3b अपॉन ए कैंसिल, तो c1 अपॉन ए आ गया ना, और वही आपका RHS है, तो ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। हैंस प्रूफ सर। ठीक है ना, सर इतना सारा कुछ करने की जरूरत ही क्या आती, बस हैंस प्रूफ लिख दो। ठीक है ना। तो ये देखो, ये ना आपको देखो, ये सवाल किसका बन गया, ये स्ट्रेट लाइन का होके भी ना, ये सवाल किसका बन गया, ये क्वाड्रेटिक का बन गया सवाल। Quadratic। ठीक है ना, तो कोई भी चैप्टर कहीं पे भी आ सकता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, सवालों के क्या है ना, ढेर है ढेर। सर आप चैप्टर्स को स्किप नहीं कर सकते हो, आप ऐसा छोड़ो, बोलोगे सर ये कोई चैप्टर छोड़ के मैं सीधा इस चैप्टर पे जंप करता हूँ, पिछले ना किसी चैप्टर का आपको जो कंसेप्ट होगा ना वो आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ठीक है, और ये खासकर थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला तो क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अच्छा एक बात सुनो आगे। सर हाँ बोलो। सर आप टेस्ट में सर A to Z सिलेबस दे रहे हो शुरू से, बिल्कुल A to Z। मतलब सर शुरू से सिलेबस दे रहे हो आप, लोगरिथम से लेके स्ट्रेट लाइन तक। हाँ सर इतना सारा सर दे देते हो आप तो। कब दिया मैंने? इस संडे को आपको जो टेस्ट है वो तो वो नहीं है बोर्ड वाला। अब बोर्ड वाला तो है सर, चैप्टर बहुत सारे दे दिए। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, अगर आपका बोर्ड का सिलेबस है ना तो उसमें लॉग वगैरह थोड़ी आएगा। तो पता है सर, लोग तो नहीं आएगा, लोग तो अपना वो उसके लिए कंपटीशन के लिए। ठीक है, अच्छा सुनो, कल से हम स्ट्रेट लाइन चालू कर देंगे। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन के लोकस वाला पार्ट तो अभी क्या चल रहा है सर? अभी मैं तक तो भी यही सोच रहा था introduction सर, म्यूट हो गया। अभी तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी तो स्ट्रेट लाइन की तो कुछ बात ही नहीं हुई है अभी तक। मैं बोला आपको लाइन लिखो, बोला क्या मैंने आपको लाइन सर ये लिखो? क्या कह रहे हो आप सर? ये तो मैं introduction सोच रहा था कि यही स्ट्रेट लाइन। सर मामू बना दिया आपने तो। सर स्ट्रेट लाइन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्ट्रेट लाइन अपना कम से कम ना सर पौना महीना चलता है टॉपिक। ठीक है, अभी तो क्या था अच्छा होमवर्क में क्या दिया था आपको? स्पेशल डीपीपी 1 दी थी ना? यस सर एक बात बताओ सर, डिस्कशन कब करोगे आप? सुनो, स्पेशल डीपीपी 1 में ना देखो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कल नहीं होंगे आपसे, जैसे मान लो वो पैरेललोग्राम का आपने कोई जैसे कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे वो निकालना वगैरह। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं होंगे ना आज आपको मैं फिर से पता है क्या दे रहा हूँ, वही दे रहा हूँ, स्पेशल डीपीपी 1 स्ट्रेट लाइन के। मेरे को पता है मैंने कल दे रखे थे, बट इसमें जो सवाल आपसे नहीं हुआ आज फिर से ट्राई करूंगा। ठीक है सर डिस्कशन कब करोगे सर आप? सदियां होगी।